तो बच्चों इस अब हमको देखना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में समझना चाहिए। किसी भी बॉडी के अराउंड पूरा एक एरिया डेवलप हो जाता है, रीजन डेवलप हो जाता है, जहां तक वो बॉडी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। वो पूरा रीजन, पूरा एरिया, उसको अपन बोलते हैं गिवन बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल है, यहाँ पर कोई सेकंड बॉडी है या यहाँ पर है, तो अर्थ जो है उसके ऊपर क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। यदि ये बॉडी थोड़ा दूर जाती है तो नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और दूर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो जाएगा। यदि ये कोई डिफरेंट बॉडी है, मास m है, अर्थ के क्लोज है तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, जब दूर चले गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और दूर चले गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और कम हो गई। कोई ना कोई तो एक डिस्टेंस आएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें F इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस इंक्रीज होगा, नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होते होते कोई तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसा एक डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। मतलब यदि हम अर्थ को सेंटर ले लें और मान लीजिए अर्थ को सेंटर लेके r डिस्टेंस पर फोर्स यदि 0 होता है, तो सेंटर लेकर r रेडियस का एक स्फेरिकल रीजन, स्फेरिकल एरिया, ये सर्किल नहीं है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। स्फेरिकल रीजन है चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ पूरा एक स्फेरिकल रीजन डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर यदि बॉडी रहेगी तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, और बाहर रखोगे तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी। इस पूरे रीजन को हम लोग अर्थ की क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा केवल अर्थ के साथ नहीं, किसी भी बॉडी के साथ होगा। तो द रीजन और एरिया अराउंड द बॉडी in which its gravitational force or influence experienced by any other body is called the gravitational field of the given body. लेकिन अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ये हम लोग बताते हैं बाय बच्चों इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से बताते हैं। तो what is intensity of gravitational field? Intensity of gravitational field। ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी पर यदि इंटेंसिटी बताना है तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 kg मास को रखना पड़ेगा, और उस 1 kg मास पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? Intensity of gravitational field at any point is equal to the gravitational force experienced by unit mass when placed at that point। यदि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है तो वहां पर यूनिट मास को रख दीजिए, उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। यूनिट मास का मतलब 1 kg मास, मतलब कहीं इंटेंसिटी बताना तो आप 1 kg मास को रख दीजिए। आप बोलोगे सर है ही नहीं हमारे पास 1 kg मास। हमारे पास तो जो एक पत्थर है
उसका कितना मास है, हो सकता है 720 ग्राम या हो सकता है 1.2 kg, वो है 1 kg है ही नहीं, कोई बात नहीं, उस एम मास को ही रख दीजिए और उसके ऊपर अर्थ जो है वो मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है F। तो यदि जो एम मास आपके पास में अवेलेबल है उसके ऊपर फोर्स लगता है F, यदि यूनिट मास आप रखते तो कितना फोर्स लगता F/m। किसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये भी फोर्स है बच्चों, ये भी फोर्स है, ये फोर्स है m मास पर, ये फोर्स है यूनिट मास पर। यूनिट मास पर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस तरीके से बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसका फॉर्मूला I इक्वल टू होता है F/m। What is F? Force experiences by m mass, पूरे m मास में फोर्स लिया और F/m क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। या फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूले में भी m की वैल्यू 1 कर दो, ये जो आपने वो जो m मास रखा था यदि 1 kg होता तो I is equal to F। इसका मतलब यहां पर आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन लिखनी चाहिए और क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the force experienced by unit mass when placed at that point। तो बच्चों सेकंड यदि अपन बात करें तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इससे इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड, यदि मैं बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप बोलोगे F बाय m और I इज इक्वल टू F, आप लोग जानते हो mLT माइनस 2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रटा है आपको, mLT माइनस 2 अपॉन m, mm कैंसिल, तो I इज इक्वल टू m0 LT माइनस 2। ये होगा बच्चों इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्थ यदि मैं आपसे बोलूं यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम तो फॉर्मूले के बेसिस पर आप बता सकते हो डाइन्स पर ग्राम या डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पर सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2। इन एसआई सिस्टम न्यूटन पर केजी, इसी को हम लोग बोलेंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट h height from earth surface। हम लोग अर्थ सरफेस से h हाइट पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो पता करना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए बच्चों अर्थ, ये अर्थ का सेंटर
और अर्थ सरफेस से ये h हाइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग पता करना चाहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का मास बच्चों सेंटर पर कंसंट्रेट रहता है और ये होना चाहिए अर्थ का रेडियस r। इस पॉइंट का अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है h, लेकिन इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से टोटल डिस्टेंस में बोल रहा हूं स्मॉल r, मतलब स्मॉल r मतलब कैपिटल R प्लस h। अभी फिलहाल बच्चों इस पॉइंट P पर कोई मास हमने रखा हुआ है स्मॉल m, तो फिर जैसा हमने बोला उस हिसाब से I इज इक्वल टू F अपॉन m। व्हाट इज F? फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय m मास। तो हमको पता है F इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन ये डिस्टेंस, तो नो डाउट ये डिस्टेंस हमको दिख रहा r प्लस h स्क्वायर, या फिर स्मॉल r स्क्वायर बोल दीजिए, क्योंकि सेंटर से ये अर्थ का पूरा मास यहाँ कंसंट्रेट है और ये बॉडी यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ रख लीजिए, तो I इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, अपॉन स्मॉल m कैंसिल, तो I इज इक्वल टू G m बाय r स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला देखा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का। यदि मैं इस फॉर्मूले को चाहूं तो हम लोग बोल सकते हैं एट h height from earth surface, तो आप बोलेंगे I is equal to G into M upon capital R plus H square, क्योंकि small r is equal to what? Capital R plus H। And at earth surface, at अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के लिए बच्चों h की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो यहां पर h 0 हो जाएगा, तो I is equal to Gm by R स्क्वायर। लेकिन मैं ये तो बता चुका हूं आपको कि स्मॉल b इज इक्वल टू होता है Gm by R स्क्वायर, मतलब Gm by R स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल g। इसका मतलब अर्थ सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 9.81 न्यूटन पर केजी। मतलब अर्थ सरफेस पर यदि 1 kg मास रखा हुआ है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 9.81 न्यूटन, या उसको आप 10 न्यूटन भी बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। इतनी इंटेंसिटी होती है अर्थ सरफेस पर।